Hello everyone. So now we're going to talk about the first chapter of class 7th, that is environment. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि environment मतलब होता क्या है। बहुत ही बेसिक टर्म है। हम आम बोलचाल की भाषा में ये शब्द सुनते हैं कि ये मेरा environment है या फिर ये मेरा environment नहीं है। कि जो भी हमें सहूलत की चीज़ें मिलती हैं तो हम उसको आसपास के अपने कंफर्ट जोन बना लेते हैं। तो हम बोल देते हैं कि ये मेरा environment है, या फिर हम जहाँ पर भी बैठे हुए हैं। Suppose if I give you the example of, suppose if you take the एग्जाम्पल ऑफ क्लास, वहाँ पर चेयर्स हैं, बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, फैंस हैं, विंडो है, गेट है। तो ये हम बोलते हैं कि एक क्लासरूम का एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आप अपने घर पर हैं, अगर आप टीवी देख रहे हैं, तो टीवी है, उसमें जो भी आसपास की चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपका इन्वायरमेंट है। तो सेकंड एग्जांपल हम होम का ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है उसमें। हम ये बोल सकते हैं कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होगी, नॉन लिविंग चीज़ें होंगी, कुछ चीज़ें लिविंग हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इन्वायरमेंट। अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है, वो क्या बोलता है? द नेचर, प्लेस, पीपल, थिंग्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें। कि इसमें हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास का नेचर किस तरह का है, कि जो भी वातावरण में क्या चीज़ें हैं, जगह कैसी है, लोग हैं वहाँ पर, और बहुत सारी थिंग्स जिसमें नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों आ सकती हैं, ठीक है। दैट सराउंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेक द इन्वायरमेंट। और वहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनको मिला जुला कर हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट, ठीक है। अगर आप अपने घेर में हैं, गांव में हैं, आप देखेंगे पशु भी वहाँ पर होंगे, ठीक है। ट्रैक्टर खड़ा होगा, बुग्गी होगी। तो नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स है कॉम्बिनेशन, प्लांट्स भी होते हैं घर में, ठीक है। तो उन सबको हम उन सारी चीज़ों को घेर का, घर का हम बोलेंगे इन्वायरमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से क्या बोलता है कि इसके तीन कंपोनेंट हैं बहुत ज़रूरी। फर्स्ट इज नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। व्हाट डज इट मीन? कि जो भी नेचुरली चीज़ें होती हैं उनको हम नेचुरल बोलते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं एयर है, वाटर है, लैंड है। तो ये इंसानों द्वारा निर्मित नहीं है, इंसानों ने नहीं बनाई है, नेचुरली हमें ये सारी चीज़ें मिली उसमें। जैसे पानी हो गया, हवा होगी, लैंड होगी, ठीक है। ह्यूमन क्या करते हैं? स्किल, किसी को काम करने का एक स्किल होती है, ड्राइविंग होती है, अगर आप गाड़ी चला रहे एक स्किल है, ठीक है। कंप्यूटर चलाना तो एक स्किल है, ठीक है। इमोशंस हैं। ह्यूमन मेड हम बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड कौन सी चीज़ें हैं? जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। हाँ जी, ह्यूमन मेड हम बोल सकते हैं बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज, कार, प्लेन, नंबर ऑफ थिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसी तरीके से हम ये बोलते हैं जो इन्वायरमेंट में क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फेनोमिना। इसमें दोनों चीज़ें हैं, कि नेचुरली भी चीज़ें जो हमारे पास उपलब्ध हैं, और मैन मेड द्वारा भी जो चीज़ें हैं, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस। हमने सिक्स क्लास में पढ़ा था बायोटिक, बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है, ठीक है। वेयर एज द मैन मेड फेनोमिना कंप्राइज द एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। अभी हम इसको देखेंगे, बायोटिक मतलब क्या होता है और एबायोटिक मतलब क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए आप, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक चीज़ें वो होती हैं जो लिविंग बींग्स हैं, जो सांस ले सकती हैं। ये है हमारे, इसमें ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट हो गया, इसमें प्लांट हो गया, ठीक है। इसमें पक्षी हो गए, इसमें ये देखिए बटरफ्लाइज हो गए, इसमें ये कुछ कीड़े हो गए, ठीक है, जो भी जर्म्स हैं। तो हम इनको बोलते हैं लिविंग बींग्स हैं, जो सांस ले सकती हैं चीज़ें, ठीक है। उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। इसमें हमारा एबायोटिक में क्या आ जाएगा? हमारे लैंड आ गया, वाटर आ गया, सन आ गया, ठीक है। आपकी टेबल आ जाएगी, और भी बहुत सारे एग्जांपल। टेबल हो गया आपकी, जो चीज़ सांस नहीं ले सकती, टेबल है, चेयर है, फैन है, कार है, ठीक है। कंप्यूटर, इवन कंप्यूटर, पेन, पेंसिल, ये सब क्या है? एबायोटिक है। एबायोटिक कौन सी होगी? जो सांस नहीं ले सकती है। और बायोटिक क्या हो सकती है? जिनमें जो सांस ले सकते हैं, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे।
नेचुरल इन्वायरमेंट में हम क्या देखते हैं, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, एबायोटिक प्लस एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करिए कि इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है। इट्स ऑल द सर्कमस्टांसेस, लिविंग थिंग्स एंड हैबिटेट्स विद विच अ लिविंग थिंग इंटरेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिविंग थिंग्स, जिस भी चीज़ से जो भी लिविंग बींग है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये रैबिट का दिया हुआ है। अब रैबिट के आसपास ये क्या खाता है, कहाँ पर रहता है, किस तरीके से, इसका पूरा एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, कि किस किस चीज़ों को खाना इसको पसंद है, कहाँ पे घूमता है। तो इसने एक अपना इन्वायरमेंट बना रखा है, ठीक है, कि हमें इसमें क्या देखते हैं, लिविंग थिंग्स आती हैं, फिजिकल फीचर्स आते हैं, सोइल है, वाटर है, एयर है, क्लाइमेट है, इन सबको मिला के एक इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। और किस तरह की हम उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रैबिट इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द रैबिट, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड अदर लिविंग थिंग्स। फिजिकल फीचर्स मतलब क्या है कि रैबिट क्या फूड खाता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, आप प्लांट्स को खा रहे हैं, एनिमल्स को खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में। अब आप सोच रहे हैं सर केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है, अगर आप शुगर को खाते हैं आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, ये ब्रेक होती है। तो हम क्या देखते हैं, पूरा ये अलग अलग तरह का जो फेनोमिना पूरा इन्वायरमेंट में होता रहता है। आप देखते हैं इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, हम इसको पूरे सारी चीज़ों को मिला जुला के एक इन्वायरमेंट का नाम देते हैं, ठीक है, कि जब लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट करते हो और एक तरह का हैबिटेट, एक तरह का इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ठीक है बेटा। अब और डिटेल में पढ़ेंगे कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ये लैंड है, LAND। हम नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या देखते हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैंड होगी, धरती होगी, पानी हो गया, हवा होगी, प्लांट्स और एनिमल्स, ये नेचुरल इन्वायरमेंट को बनाते हैं, ठीक है। उसी के साथ देर आर 4 डोमेन्स ऑफ द इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट। 4 डोमेन्स है जो बहुत ज़रूरी हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। लिथोस्फीयर हम बोलते हैं जो सॉलिड क्रस्ट है, जिस धरती पे आप खड़े रहते हैं ना, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और लिथोस्फीयर के अंदर क्या आता है, जो सॉलिड क्रस्ट है जिसके ऊपर हम खड़े रहते हैं, जिसको हम हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं। जो सबसे ऊपर अर्थ का जो टॉप लेयर है ना, उसको वो लिथोस्फीयर की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या है, लैंडफॉर्म्स है, यहाँ पर माउंटेन्स आपको मिलेंगे, प्लेट्यूस मिलेंगे, प्लेन्स मिलेंगे, वैलीज मिलेंगे, ठीक है। कि लिथोस्फीयर में जो ये एक एरिया हमने नापा है जहाँ पे धरती है, उसमें माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूस हैं, प्लेन एरिया आता है, वैलीज हैं जो पहाड़ों में बन जाती हैं, इस तरह की वैलीज बन जाती हैं जहाँ से झरने निकलते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वो होता है जो पानी से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ वाटर। इसके अंदर हम जो भी वाटर बॉडीज आएंगी उनको हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत डालते हैं, जैसे रिवर है, लेक्स हैं, सी है, ओशन है, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक थिन लेयर है, हम इसको बोल सकते हैं इस तरह का एक थिन लेयर है हमारे इन्वायरमेंट में, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसने पूरे अर्थ को कवर कर रखा है, ठीक है। ये हमें किससे कवर करता है, जो भी हार्मफुल रेस होती हैं सन की, जैसे ये सन है, यहाँ पे अलग अलग तरह की रेस आ रही है, तो हम बोल सकते हैं थिन लेयर यहाँ पे बनी हुई है जो हमें दिखाई नहीं देती। जब भी हार्मफुल रेस आती हैं जिससे हमें अफेक्ट ना करें, यहाँ से फिल्टर होकर आती है, क्या होकर आती है, यहाँ से फिल्टर होकर आती है, ठीक है बेटा। अब बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर एक कॉम्बिनेशन, एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट करती है एक जगह और लाइफ को सपोर्ट करती है। लाइफ अगर लैंड नहीं होगी, पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, तो एक सिस्टम नहीं बनेगा, इस लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा। तो हम इसको क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर का नाम देते हैं, जहाँ पे तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम, ये क्या नाम दे, इकोसिस्टम, इको प्लस सिस्टम। ये क्या बोलता है कि जो इस तरह के एक रिलेशन बनता है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म द इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी लिविंग, लिविंग मतलब जो सांस लेते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब जो एक सराउंडिंग है जहाँ पे भी अगर वो जंगल में कोई जानवर रहता है, हम कहते हैं कि जो भी एक इन्वायरमेंट वहाँ पर बना हुआ है उसका वो एक इकोसिस्टम है, ठीक है। शेर ने डियर को खाया, वहाँ पे पानी भी है, पेड़ पक्षी हैं, सबका एक फूड चेन बना हुआ है, ठीक है। हम बोलते हैं कि इकोसिस्टम है जो भी वहाँ पे चीज़ें रह रही हैं, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, अगर हम रेन फॉरेस्ट की बात करें,
ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पाउंड। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप ग्रासलैंड की बात करते हैं, ग्रासलैंड में जहाँ पे छोटी छोटी घास रहती है, ठीक है, हम उसको, वहाँ का एक अलग तरह का इकोसिस्टम है। अगर आप डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पे अलग तरह के जानवर मिलेंगे। वहाँ पे आपको आ, जिनको पानी चाहिए इस तरह के प्लांट, कैक्टस जैसे प्लांट होते हैं, क्योंकि पानी की कमी है। माउंटेन्स में जाएंगे, अलग तरह का वेजिटेटिव मिलेगा, अलग तरह के एनिमल्स मिलेंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, जो भी उस इकोसिस्टम में रह सकें, ठीक है। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। अब रिवर में देखेंगे, ओशन में देखेंगे, अलग तरह के जानवर मिलेंगे जो वहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। अब पौंड के देखेंगे, पौंड में आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, अलग तरह के पेड़ मिलेंगे, अलग तरह के पक्षी वहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये है, अब यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है, यहाँ पर कुछ आपको ये इंसेक्ट, ये फ्रॉग दिख रहा है, कुछ मछलियाँ दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? सनलाइट है, इंसेक्ट है, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, प्लांट्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। ये इनके कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, सोइल है, प्लैंकटन जो पानी के ये उसमें रहते हैं जो प्लांट हैं, फंगी है, प्रोटोजोआस है जो ऑर्गेनिजम्स है, अलगे है, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स हैं छोटे छोटे, हम इनको बोल सकते हैं प्रोटोजोआस, एल्गे, जो हरा हरा लग जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक पूरा इन्वायरमेंट, इसको हम क्या नाम देखते हैं? इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेड है, ठीक है बेटा। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसा भी हमें चीज़ें मिली इन्वायरमेंट है, और उसको मॉडिफाई कर लेता है अपनी चीज़ों के हिसाब से। जैसे आप देखिए, गर्मी पड़ी तो हवा के लिए कुछ ना कुछ उसने कोशिश करी कि मुझे ठंडा रहूँ मैं, उस तरह के प्रोडक्ट खाने चालू कर दिए, उस तरह की चीज़ें बनाई, बाद में निर्माण हुआ, एसी बनाया, पंखा बना, ठीक है। पहले हाथों के पंखे बनते थे। तो वो मॉडिफाई कर लेता है जो भी इन्वायरमेंट है। ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग, जैसी भी नेचुरल सराउंडिंग है उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो उस तरफ के आप देखोगे घर बना दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें बारिश में दिक्कत ना हो, ठीक है। आप अगर हिमाचल की तरफ जाएंगे, वहाँ पे बारिश बहुत होती है, आपको कौन वाली शेप के काफ़ी घर मिल जाएंगे, इस तरह के शेप के आपको घर मिल जाएंगे, ठीक है। छत जैसे हमारे यहाँ रहती है, पानी पूर्ण भरा रहेगा। तो हम कहें जैसी भी सराउंडिंग हो, हीट हो, कोल्ड हो, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, उस तरह से उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। तो हम जो भी नेचुरल सराउंडिंग है उससे वो तब्दीली कर लेते हैं। विद टाइम, टाइम के साथ हमने क्या देखा कि जो ह्यूमन से इंसान, कि वो नई नई चीज़ें सीखता गया। धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट, पालतू करा, और एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। पहले जंगल में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ी टाइम के साथ, हमें नई नई चीज़ें पता लगती गई। तो हमने देखा कि जो एनिमल्स पालतू हो सकते हैं, जैसे हमें गाय, भैंस, बकरी, इनसे हमें दूध मिल सकता है, इनको हम पाल सकते हैं। डॉग फेथफुल है, उसको हम रख सकते हैं, ठीक है। एक धीरे धीरे एग्रीकल्चर चालू करा। तो ये एक ह्यूमन का इन्वायरमेंट है, इंसानों का इन्वायरमेंट। और प्रकृति और जैसे डेवलपमेंट होता है, हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम बन जाते हैं, कार व्हीकल्स हो जाते हैं। इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन अब जैसे चल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन आराम से मिल जाती है, क्लिक दबाते हो फ़ोन पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट है आपके पास, ठीक है। इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इजी हो गया, हम किसी से भी कितने भी दूर हो आराम से बात कर सकते हैं। अब आप व्हाट्सएप से, अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, आप आराम से फ्री में बात कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। तो हमारी चीज़ें आसान होगी। तो ये क्या है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। हम इसको क्या नाम देंगे? एक इन्वायरमेंट का, ह्यूमन का ये इन्वायरमेंट है। पक्षी का, जानवर का अलग इन्वायरमेंट होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया है आपकी बुक में ये, कि कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया लैंड, लिथोस्फियर, एयर, जैसे नेचुरल का आप देखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन मेड कौन कौन सी चीज़ें हैं। ह्यूमन मेड बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। और ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने देखे ह्यूमन का जो इन्वायरमेंट है, हमारी फैमिली है, इंडिविजुअल है, एक कम्युनिटी है, रिलीजन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इकोनॉमिक किस तरीके से चलती है, पॉलिटिकल सिचुएशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने जो आसपास हमारी चीज़ें होती हैं, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा।
ठीक है, कोई डाउट होता है सो वी विल सी दैट इन आवर क्लासरूम. सो थैंक यू सो मच.